सनातन को लेकर हमले बड़े तेज हो गए हैं भारत में। खासतौर पे देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के अस्तित्व में आने के बाद से हमले लगातार हो रहे हैं और बहुत तेजी से हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? जब से संघ प्रारंभ हुआ 1925 से, जब से देश को आज़ादी मिली 1947 से, आप देखेंगे राष्ट्र विरोधी ताकतों ने कभी संघ पर हमला बोला नहीं छोड़ा है। इतना हो सकता है कभी हमको लगा होगा हमला कम है, कभी हमको लगेगा हमला ज़्यादा होगा। जैसे आज जब से ये गठबंधन जो आपने बताया बना है, ये सब मिलकर जैसा सनातन धर्म पर बोल रहे हैं, आप देखेंगे हिंदुओं पर आघात, हिंदू समाज पर हमला, सनातन धर्म पर हमला। सनातन धर्म और हिंदू धर्म अलग नहीं, एक ही चीज है, नाम उसके दो हैं। कभी भी रुका नहीं, कभी भी नहीं रुका। इस देश का दुर्भाग्य तो उस दिन से शुरू हो गया जब देश को आज़ाद होने के बाद सबसे ज़्यादा समर्थन सरदार पटेल के साथ होने के बाद भी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये ऐसा हुआ, आप दिल्ली के बस स्टैंड पर पहुंचे, आपको जाना था जयपुर, आप बैठ गए लखनऊ की ट्रेन में और लखनऊ की ओर चल पड़े। ये हुआ हमारा हाल। भारत की आत्मा, भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारतीयता जो सरदार पटेल में थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू में नहीं थी। अगर मैं आपको ये कहूँ सनातन धर्म पर हमला, हिंदू पर हमला, तो 15 अगस्त 1947 से प्रारंभ हो गया था। कभी कम, कभी ज़्यादा होने लगा होगा। इसका प्रमुख कारण है लॉर्ड मैकाले ने, जो भारत के अंदर आया था, उन्होंने इंग्लैंड की सरकार को एक पत्र लिखा। 1900 संभवतः 30-31 की बात होगी, संभवतः, अंदाजा लगा रहा हूं। उन्होंने पत्र लिखा इंग्लैंड की सरकार को, आपने हमको कहा है भारत पर लंबे समय तक राज करना है। जिस देश पर राज करना है उसके लोगों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स चाहिए। जिस देश को राज करना है उसके अंदर सुपरिटी कॉम्प्लेक्स चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर आकर देखा है भारत की शिक्षा, भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की पंचायत व्यवस्था, भारत का इलाज और उपचार हम लोगों से बहुत आगे है। अगर हमको इन पर लंबे समय राज करना है, इन सब चीज़ों को तोड़ना होगा। एक एक करके उन्होंने हमारी सारी चीज़ों को ध्वस्त किया। तो सनातन धर्म पर हमला तो लॉर्ड मैकाले ने प्रारंभ किया और उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति पूरी बदल दी। उन्होंने कहा जब हम यहाँ से चले भी जाएंगे तो गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, पर काले अंग्रेज रह जाएंगे, और ये ऐसे काले अंग्रेज होंगे जो हम इनको सिखाकर जा रहे हैं, जो हम इनको बोलकर जा रहे हैं, ये वैसा ही बोलेंगे। ये अपने धर्म को, अपने देश को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने महापुरुषों को गाली निकालने में अपनी बहुत बड़ी बहादुरी समझेंगे। देश को जब आज़ादी मिली, हम उल्टे रास्ते पर चल पड़े, लॉर्ड मैकाले की योजना पर चल पड़े। लॉर्ड मैकाले की योजना सफल हो गई। हमारे जाने के बाद भी हमने जो शिक्षा पद्धति भारत को दी है, ये लोग अपने देश को, अपने धर्म को, अपने महापुरुषों को ही गाली निकालने में अपने जीवन को सफल समझेंगे। इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है बाय एन एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू। कितनी बड़ी बात है। देश किस दिशा में चल पड़ा आप अंदाजा लगाइए। तो ये जो आपने बात कही सनातन धर्म वाली, ये हमला तो बहुत योजना से हुआ है। हम पर जो मुसलमानों ने हमला बोला वो अपने धर्म और राजनीतिक सत्ता के लिए था। अंग्रेजों का हमला बड़े कमाल का था। सब प्रकार का हमला था। अर्थव्यवस्था टूट जाए, धार्मिक चीजें टूट जाए, संस्कृति सभ्यता समाप्त हो जाए, शिक्षा पद्धति बदलती जाए, चतुर्दिक हमला था। कारखाने में से जो लोग निकले उनको तो वैसा ही करना था, तो हमला तो उसी समय हो गया। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर इस देश का प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते और वो ठीक व्यक्ति होता,
इस देश की आत्मा को पहचानने वाला होता तो मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहूँगा। ये जो सनातन धर्म पर हमले हो रहे हैं इनके बारे में आपको कहना चाहूँगा। जितनी गुलामी के निशान थे वो 15 अगस्त को तोड़ देने चाहिए थे। हमने महारानी विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम, एडवर्ड सप्तम के स्टैचू तो हटा दिए, पर एक प्रश्न हम भी पूछना चाहेंगे। बताइए, उस दिन हम लाखों लोग देश के नेताओं के नेतृत्व में हाथों में कुदाल, कस्सी, फावड़ा लेकर के निकलते, ये हमारे मंदिर थे जो तोड़ दिए गए, विदेशी आक्रांताओं ने यहां मस्जिद बना दी गई। आज राम जन्मभूमि के मंदिर की बात कर रहे हैं हम काशी विश्वनाथ, मथुरा और इनकी बातें कर रहे हैं। अरे इनका हिसाब किताब तो 15 अगस्त 1947 को आजादी के पहले दिन होना चाहिए था, बशर्ते दिल्ली की गद्दी पर कोई आत्मा भारत की आ गई होती, कोई सनातन धर्मी आ गया होता। कोई देश आजाद हुआ, आप पढ़िए स्पेन का इतिहास। स्पेन में 400 साल मूर मुसलमानों का राज रहा। जिस दिन स्पेन आजाद हुआ उसने 3 दिन दिए मुसलमानों, 3 दिन आपको देते हैं, या तो आप ईसाई हो जाओ, या आप स्पेन छोड़कर चले जाओ, और या फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। 3 दिन स्पेन ने सारी समस्या 3 दिन के अंदर खत्म कर दी। ना कोई मुसलमान, ना कोई मस्जिद। हम तो आज तक कितनी चीजें झेल रहे हैं, आप कल्पना करिए। तो ये जो है सनातन धर्म पर जो हमले हो रहे हैं, ये लॉर्ड मैकाले की उसी समय की पद्धति है, और जो सत्ता गलत हाथों में गई ये उसके कारण है। जब जब उनको वोट चाहिए, आपने कहा ना कभी कभी हमले तेज हो जाते हैं, कभी मंदे हो जाते हैं। आजकल हमले तेज हो रहे हैं। हमले तेज इसलिए हो रहे हैं 2024 का चुनाव आ रहा है, और हमारा जो पॉलिटिशियन है उसके लिए जो वोट है, वोटर है, ये सबसे बड़ा देवता है। वो भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी इतना बड़ा देवता नहीं मानेगा जो वोटर को मानेगा। वोट लेने के लिए, वोटर को रिझाने के लिए, मेरी बात का बुरा मत मानना, वो बाप को गधा कह सकता है और गधे को बाप कह सकता है, किसी भी सीमा तक जा सकता है। और वो ये भी जानता है हिंदू का वोट जातियों में बिखर जाता है। हिंदुओं का वोट, हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे, उसके नेता के पीछे कोई ना कोई जाति खड़ी हुई होती है, कोई ना कोई जाति खड़ी हुई है। आप बोलना अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उसका हर एक का समीकरण है। अगर कोई पूछे लालू यादव की पार्टी की परिभाषा बताओ, मैं गलत कहता हूं तो मुझे रोक देना। मुसलमान प्लस यादव इजिकल टू लालू प्रसाद यादव की राजद पार्टी। अगर कोई कहे बताओ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की परिभाषा बताओ, तो कुर्मी प्लस मुसलमान इजिकल टू और छोटी मोटी ओबीसी की जातियां। अगर कोई कहे मुलायम सिंह की सपा की पार्टी की परिभाषा बताओ, तो यही कहा जाएगा यादव प्लस मुसलमान इजिकल टू सपा। ये चाहे हिंदुस्तान की कोई भी रीजनल पार्टी हो, कोई भी पार्टी, उसकी परिभाषा यही है। तो चुनाव निकट आ रहे हैं, चुनाव निकट आ रहे हैं। हिंदू जातियों में बढ़ता है, पर भारत के अंदर आज लगभग 15% वोटर है, अर्थात उसके पास एक अंदाजा 16-17 करोड़ वोट है। मुझे केंद्र में सरकार बनानी है, मुझे 30 करोड़ वोट चाहिए। मैं उनके लिए 2-4 बातें बोल दूं, चाहे देश का नुकसान हो जाए, क्योंकि उनका वोट एन ब्लॉक जाता है। वो अपना 50% वोट, 12 हिंदू का वोट पड़ता है 55-60%, इससे भी कम पड़ेगा। मुसलमान ईसाई का वोट पड़ता है मोर देन 90%। सारा वोट पॉलिटिक्स है। मुसलमान ईसाइयों का 17-18 करोड़ का वोट, उनका कब्रिस्तान बनवाने में, उनके हित की बात करने में, हिंदू पर चोट करने में, अगर उसको वोट मिल जाए, उसको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, वो कहता है ये सौदा बढ़िया है भैया, कुछ दिन जरा इनके बारे में बोल लीजिए। तो ये जो हमला हुआ है, जो आपने बताया अपोजिशन पार्टी का गठबंधन बनने के बाद 2024 में मुसलमान ईसाइयों का एन ब्लॉक वोट, कितना बड़ा वोट बैंक है, उसको लेने के लिए है। और दूसरा, जो उनको शिक्षा गलत मिली है उसके लिए है। इसका कारण भी यही है। और नहीं तो 15 अगस्त 1947 को ठीक व्यक्ति आते, ये सब समस्याएं नहीं होती।
बहुत कुछ देश में परिवर्तन आ गया होता।